Assalamualaikum. Again, the topic is गज़ा बिकॉज़ गज़ा ही पिछले 205 दिनों से अंदर लाइमलाइट में है बिकॉज़ उधर जो मैसेकर चल रहा है तकरीबन 35,000 लोगों की वफ़ात हो चुकी है और 70,000 से करीब इंजर्ड हैं। अभी भी वेस्ट बैंक के अंदर तो गज़ा का हिस्सा नहीं है लेकिन वो पैलेस्टाइन का हिस्सा है। उसने 2 जवानों को इसराइल फ़ोर्सेस ने मारा और उनको मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया मतलब दे वर इंजर्ड और वहीं पर उनको छोड़ के चले गए। सिचुएशन यहाँ तक खराब है। अच्छा अब हम बात करते हैं डील की बात हो रही है गज़ा, हमास और इसराइल के दरमियान। इसराइल ने कहा है कि भई इजिप्ट को कहा है बिकॉज़ इजिप्ट ब्रोकर कर रहा है डील को। वो उसको मैं बताता हूँ वो क्यों कर रहा है। तो इसराइल ने कहा है कि ये लास्ट चांस है कि अगर इस इजिप्ट को बताया कि अगर ये लास्ट चांस है, अगर इसके बाद भी डील ना हुई तो हम रफ़ा के ऊपर हमला कर देंगे। और उसके बाद इसराइल साथ हमास के ऊपर प्रेशर कर रहा है कि आप इसे या तो उसको डील को एक्सेप्ट करें या आप तैयारी कर लें कि हम आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। इजिप्ट इसलिए चाहता है कि डील हो जाए बिकॉज़ अगर वहाँ से रफ़ा से पैलेस्टीनियन डिस्प्लेस होंगे तो वो डेफ़िनेटली सिनाई पेनिनसुला ही जा सकते हैं और वो ऑप्शन ही कोई नहीं है। बेशक सिनाई पेनिनसुला को बाढ़ लगी हुई है। इजिप्ट के जो स्पाई मास्टर यानी कि इंटेलिजेंस चीफ है वो भी 2 दिन पहले इसराइल पहुँचे हुए थे कि इस डील की नेगोशिएशन। इससे पहले कतर भी डील का एक पार्टनर था बट कतर इस दफ़ा बैक आउट कर गया है बिकॉज़ वो समझता है उनके एक ऑफिशियल ने बयान दिया कि भई जब हम डील की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं सीज़ फायर की तरफ तो कोई ना कोई पार्टी कुछ ना कुछ नॉन सीरियस बिहेवियर शो करती है जिसकी वजह से वो दोबारा से बात ज़ीरो पर आ जाती है। बट द पॉइंट इज़ कि आपने डील को समझना है कि डील है क्या? डील एक फ़िज़ूल सा एक पलंदा है। पलंदा कह लें आप वादों का 6 हफ्तों की डील है। इसके अंदर इसराइल ने कहा कि आप पहले 40 इस्राएली कैदी छोड़ने का कहा था। अब हम कह रहे हैं आप 33 छोड़ दें और इसके ऊपर हम डील कर लेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि इसके ऊपर परमानेंट सीज़फायर नहीं है। परमानेंट सीज़फायर नहीं है तो मतलब ये है कि इसराइल अपने कैप्टिव्स वापस लेगा और उसके बाद दोबारा से वही मैसेकर शुरू कर देगा। मतलब यानी कि रफ़ा पर हमला आज नहीं तो कल होना ही होना। मतलब आप इसको तूल दे सकते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन है। कल जो हमास है उसने 2 जो इस्राएली लोग हैं उनके पास कैद में उनकी वीडियो जारी की हैं, बताने के लिए कि भई बिकॉज़ एक स्पेकुलेशन चल रही थी मीडिया के अंदर कि हमास के पास जो इस्राएली कैदी हैं वो आखिर ज़िंदा भी हैं कि नहीं है। ये ना हो कि हमास वैसे ही डील कर दे, उनके पास कोई कैदी ही ज़िंदा ना हो। तो ये सारा कुछ चल रहा था इस बैकग्राउंड के अंदर। उसके बाद ये है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में न्यूज़ आ रही है, इसराइली ही अखबार लिख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है नेतन्याहू के जिस तरह रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के वारंट जारी हुए थे, तो हो सकता है नेतन्याहू के भी वारंट जारी हो जाए। और ये है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ये वारंट जारी ना हो और इसराइली अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक तो वो तो एक इस तरह का रंग दे रहे हैं कि अभी नेतन्याहू को बचाना होगा, बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए। अमेरिका कहाँ है? मतलब वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अमेरिका के रोल को, इस तरह की सिचुएशन है। तो ये सारा सीन है अब गज़ा के अंदर। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है।